नमस्कार बच्चों, हम लोग कक्षा 9वीं गणित में संख्याओं में भी खेल प्ले विथ नंबर्स पढ़ रहे हैं। हमने भाग 1 में देखा बच्चों, पूरी कक्षा में हमने देखा कि संख्याएं किस प्रकार से अज्ञात हो सकती है, इकाई दहाई सैकड़ा कैसे हो सकता है और उन अज्ञात राशियों को हम किस प्रकार समीकरण बना करके हल कर सकते हैं। और हमने कुछ विभाज्यता के नियम भी देखे थे जिसमें 5 और 10 के गुणज हमने मालूम किया था। आइए बच्चों देखते हैं भाग 2 और भाग 2 का पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में 7 से विभाज्यता की जांच करें। 672, 905, 2205 और 9751। एक बार और सुनेंगे बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में 7 से विभाज्यता की जांच करें। 672, 905, 2205 और 9751। पहला प्रश्न है बच्चों 672। हमको जांच करना है कि 7 से विभाज्य है अथवा नहीं। ध्यान से समझेंगे बच्चों, सभी सवाल एक जैसे बनेंगे। 672 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 गुणित 100 स्थानीय मान के रूप में लिख लेंगे बच्चों। 7 दहाई के स्थान पर है तो 7 गुणित 10 और 2 इकाई के स्थान पर है तो धन 2। अब यहाँ इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या बच्चों कि अगर हम 98 में 2 जोड़ दें तो हमको 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। 98 में 2, हमने 98 के ग्रुप में क्यों तोड़ा? क्योंकि 98 7 के टेबल में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है। कैसे? हम 14 सत्ते 98 होता है बच्चों, इस तरह से 14 सत्ते 98 होता है। हमने इस तरह से उसको लिख लिया। अब हम कैसे लिख सकते हैं? 6 का गुणा 7 के साथ भी है, 14 के साथ भी है तो 6 गुणित 7 गुणित 14। फिर इसी 6 का गुणा 2 के साथ भी है बच्चों, 6 गुणा 2 धन 7 गुणा 10 गुणित 2। अब यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों? 7। ये देखिए जहाँ जहाँ 7 कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकालेंगे हम। 7 बचेगा क्या? 6 गुणित 14, 6 गुणित 14 धन 10 बच रहा है। धन यहाँ पर हो जाएगा 10 2 12, 12 धन नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 बच गया, 12 धन 2 बचेगा, 12 धन 2। अब यहाँ देखेंगे बच्चों ये तो 7 से विभाजित हो रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है, पर 12 2 14 ये 7 से विभाजित ये भी हो जाएगा। हाँ 7 से विभाजित हो गया बच्चों, ये 6 गुणित 14 धन 10 ये 7 से विभाजित हो गया। अब ये 12 और 2 14 ये भी 7 से विभाजित हो जाता है। तो अब 14 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 7 गुणित 2, 7 से विभाज्य है। इस प्रकार अतः हम कह सकते हैं बच्चों, अतः स्पष्ट है, अतः दी गई संख्या क्या है बच्चों? दी गई संख्या 672 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। तो इस तरह से आप 7 से विभाज्यता का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है बच्चों, आप सिंपल सा भाग दे दीजिए। इतना लंबा प्रोसेस अगर आप नहीं करना चाहते तो सिंपल सी बात है, 7 से भाग दे दीजिए, इससे भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन चूंकि संख्याओं में भी खेल है, अगर इसमें प्रश्न आता है बच्चों तो आपको इसी तरह से हल करने होंगे। वैसे जांच करने के लिए तो आप 7 से भाग देकर भी जा सकते हैं। कैसे? देखिए चलते हैं। 7 निया 63 होता है, 7 निया 63 होता है बच्चों। 7 में से 3 गया 4, उतर गया 2, 7 छक्के 42। ये इस तरह से देखिए विभाजित हो गया। लेकिन यह तरीका छोटे क्लास का है, इसलिए आपको विभाज्यता के नियम अगर जांचने के लिए प्रश्न आता है तो आप इसी प्रकार से उसे हल करेंगे, सविस्तार हल करेंगे, स्थानीय मान लेकर हल करेंगे। अब देखते हैं बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है 905। दूसरा प्रश्न है 905। अब यहाँ देखेंगे 905 को हम स्थानीय मान के रूप में पहले लिख लेंगे। 9 गुणित 100 धन 0 गुणित 10 धन 5 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। 9 गुणित फिर वैसे ही तोड़ देंगे, 14 सत्ते 98 होता है, 98 धन 2 में तोड़ देंगे 100 को धन, अब ये तो 0 हो गया, धन 5। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 9 गुणित 14 सत्ते 98 अर्थात 7 गुणित 14 धन 2 धन 0 को लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हम धन 5 लिख लेते हैं। फिर देखेंगे 9 गुणित 9 का गुणा दोनों से है, 7 गुणित 14 से भी है और 9 गुणित 2 से भी है, धन 5। अब हम कॉमन निकालेंगे बच्चों। इसमें कॉमन कितना आएगा? चूँकि हम 7 से विभाजित कर रहे हैं इसलिए कॉमन 7 ही निकालेंगे। आप बचा क्या? 9 गुणित 14 बच गया बच्चों, धन यहाँ पर 7 तो नहीं है, तब इसको हम क्या करेंगे? 9 दूनी 18 धन 5 ऐसा हम लिख लेंगे। अब 7, अब ये तो पूरा 7 से विभाजित हो रहा है यहाँ तक, 9 गुणित 14 तक, लेकिन 18 और 5 कितना होता है? 23 होता है। 23 7 के टेबल में नहीं आता और 7 के टेबल में नहीं आता, इसलिए दी गई संख्या क्या है? दी गई संख्या 905 7 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी।
अब आते हैं बच्चों इसी में तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न था 2205। आप इसे भी वैसे ही तोड़ लेंगे। पहले स्थानीय मान के रूप में 2 गुणित 1000 1000वें स्थान पर है, 2 गुणित 100वें स्थान पर है, फिर 0 10वें स्थान पर है बच्चों, और फिर 5 इस प्रकार तोड़ लेंगे। अब 1000 को इस प्रकार तोड़िए कि ये 7 से विभाजित हो जाए, तो हम तोड़ सकते हैं 994, 2 गुणित 994 धन 6, 994 में 6 जोड़ेंगे 1000 प्राप्त हो जाएगा। और 100 को तो जो आप जानते हैं बच्चों 98 धन 2 के रूप में तोड़ेंगे, धन 0 हो गया। 10 और 5 को आप चाहे तो यहीं पर जोड़ दीजिए, 10 और 5 15, सीधी सी बात है। अच्छा ये तो 0 हो गया बच्चों, केवल यहाँ 5 बचेगा, सॉरी 10 शून्य हो गया है तो 5 बचेगा। अब इसको इसी सवाल की भांति जैसे हमने पूर्व के सवाल को हल किया था आपको हल करना है, ये आपका वर्क है, इसे आपको हल करना है। इसमें चौथा सवाल दिया हुआ था बच्चों 9751। यहाँ भी इसको भी मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ कैसे करना है आपको। 9 गुणित 1000वें स्थान पर है, ये 7 100वें स्थान पर है, जबकि 5 दहाई के स्थान पर है, फिर 1 हो जाएगा। फिर 1000 को जैसे इसके पहले के सवाल में तोड़ के आपको बताया था कि 994 धन 6, क्योंकि 994 7 से विभाजित हो जाएगा 142 बार में। फिर 100 को हमने तोड़ना आपको बताया था, कैसे तोड़े थे बच्चों, 14 7 98 होता तो 98 और 2 में तोड़े थे। इसी प्रकार 5 धन 10 धन 1, ये आप इस प्रकार तोड़ लेंगे। अब इस सवाल को भी आप पूर्व की भांति आप हल कर लेंगे बच्चों, ये आपका वर्क हो गया। बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में 11 की विभाज्यता की जांच कीजिए। 913, 987, 3729 और 198। एक बार आप सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। निम्नलिखित संख्याओं में 11 की विभाज्यता की जांच कीजिए। पहला 913, दूसरा 987, तीसरा 3729 और चौथा है 198। पहला प्रश्न है 913, कितना है 913। अब इसे भी पूर्व की भांति हमने जैसे पिछले सवाल को हल किया था, 9 गुणित 100 स्थानीय मान के रूप लिख लेंगे बच्चों, 1 गुणित 10 और गुणा 3। अब आप जानते हैं बच्चों कि 11 से हमको विभाजित करना है, तो इसको ऐसा तोड़े कि 11 विभाजित हो जाए, तो 11 ने 99 धन 1 में तोड़ सकते हैं हम, 1 गुणित 10 गुणा ये धन 3 है बच्चों, सॉरी धन 3, ये इस तरह से हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 9 गुणित, अब 99 को तोड़ लेते हैं, तो 9 गुणित 9 करेंगे तो 81 होगा, नहीं तो गड़बड़ हो गया, 9 गुणित 11 करना पड़ेगा, 9 11 99 होता है, धन 1 गुणित 10 धन 3। अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों कि हमको चूँकि 11 से भाग देना है, तो 11 से हम भाग देने के लिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही है, पर इस 10 को हम तोड़ सकते हैं। एक बार तोड़ते हैं बच्चों, कैसे तोड़ सकते हैं उसको कि भाई 11 से विभाजित करना है, तो 10 को हम कैसे तोड़ेंगे कि 11 में अगर हम 1 घटा दें, 11 में अगर हम 1 घटा दें तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं 11 को, क्यों, क्योंकि हम 11 से विभाजित कर रहे हैं। 9 बच गया, ये वाला 9 और ये भी 9 बच गया, 9 गुणित 9 धन 1 बचा हुआ है बच्चों। फिर धन यहाँ पर क्या बचेगा, 11 ऋण 1, ये तो 11 विभाजित हो गया। अब बच गया यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 3 धन 3 धन 1, धन 3 धन 1 बच जाएगा। चूँकि यहाँ पर 9 से गुणा हो रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा, धन 9 भी हो जाएगा। और यहाँ ऋण 1 है, इसलिए ये ऋण 1 होगा बच्चों, ऋण 1 होगा। अब यहाँ देखेंगे कि 11 से तो पूरा संख्या विभाजित हो रहा है, 9 गुणित 9 धन 1। अब यहाँ बच गया है धन 9 3 12, 12 में घटाइए बच्चों 11। अब यहाँ भी 11 आ गया, जब शेषफल 11 आया है तो निश्चित रूप से 11 से विभाजित हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं बच्चों कि 913 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित होगी। ये तरीका है बच्चों। दूसरा सबसे सरल तरीका, जैसे कि हमने छोटे क्लास में पढ़ा है, 913 है, विभाज्यता की जांच करें, 11 से भाग दीजिए, 11 8 88 हो गया। कितना बच गया बच्चों, 3 बच गया, 3 को उतार लीजिए, 11 3 33। तो ये छोटे क्लास का है, इसलिए आपको परीक्षा में अगर आता है सवाल तो इस तरह से हल नहीं करना है, आपको इस प्रकार से हल करना है। पहले उसको स्थानीय मान के रूप में लिख लीजिए, फिर उसको इस प्रकार तोड़िए कि वो उसके गुणज के रूप में प्राप्त हो, जिससे विभाज्यता की हम जांच कर रहे हैं। अगला प्रश्न है इसमें बच्चों 987। फिर इसको वैसे लिख लेंगे बच्चों, 9 गुणित 100 धन 8 गुणित 10 धन 7, इस तरह से आपको लिखना है। और चूँकि 11 का विभाज्यता है, इसलिए इस तरह से तोड़िए कि वो 11 से विभाजित हो जाए, तो 99 धन 100 हो जाएगा। इसी प्रकार 8
अब 11 में 1 घटा देंगे बच्चों तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम तोड़ देंगे। अब समझ गए होंगे, इसको 11 के रूप में लिखेंगे। 11 गुणित 9 धन 1 धन 8 और 11 ऋण 1 धन 7। अब यहाँ से फिर 11 निकालेंगे कॉमन, तो 11 निकालने के बाद क्या बचेगा, 9 गुणित 9 बचेगा बच्चों, धन 1 बचेगा। ये हो गया पहले कोष्टक में धन। अब हम इसको कैसे तोड़ लें, 8 का गुणा करना है, तो अब चूंकि ये 9 बाहर निकाले तो 9 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो 9 गुणित 1 ऋण 8 गुणित 1 धन 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हल करने के बाद हमको मिलता है, ये तो विभाजित हो रहा है 11 से, क्योंकि 11 कॉमन निकाल चुके हो आप। 9 गुणित 9 धन 8, 9 गुणित 9 धन 8, 9 गुणित 9 धन 8, ये धन था बच्चों, धन 8 था, यहाँ मैं ऋण लिख लिया हूँ, उसको सुधार लेंगे आप लोग। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आखिर में जो संख्या हमको प्राप्त होगी, कितना प्राप्त होगा, 7 और 1 8, 8 एकम 8 हो गया, 8 में 7 घटाएंगे 1 बचेगा। अब 1 चूँकि 11 के टेबल में आता है, क्या नहीं आता, तो संख्या जो 987 11 से विभाजित नहीं होगी। आप चाहें तो भाग देकर देख सकते हैं। चलिए हम जांचते हैं भाई, 11 99 ज़्यादा हो जाएगा, 11 8 88 बचेगा कितना बच्चों, 10 बचेगा, 7 को हम उतारेंगे, 11 99 अर्थात 8 बच गया। देखिए रिमाइंडर 8 बचा, तो निश्चित रूप से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस विभाजित करने का सबसे सरल तरीका क्या है, सबसे पहले स्थानीय मान के रूप में लिख लीजिए, उसके बाद 100 या 10 जो प्राप्त होता है उसको इस प्रकार तोड़िए कि वो 11 के टेबल में आ जाए। इस प्रकार हम विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार दो और प्रश्न है इसमें बच्चों। तीसरा प्रश्न है 3729 और चौथा प्रश्न है 198, जो आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको करना है। सबसे पहले स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे बच्चों, उसके बाद उसे इस प्रकार तोड़ेंगे कि 11 के पहाड़ा में आ जाए, 11 के गुणज के रूप में हो, और उसे हम जांच कर लेते हैं कि 11 भाजता है या नहीं। तो निश्चित रूप से बच्चों ये प्रश्न में थोड़ा पेचीदा तो जरूर है, क्योंकि संख्याओं में भी एक खेल है, सब पाठ का नाम है, पेचीदा है पर कठिन नहीं है। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। बार बार आप इस वीडियो को देखिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए, आपको निश्चित रूप से यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और यह अध्याय संख्याओं में भी खेल यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, नए प्रश्नावली के साथ, एक नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।